Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Hassan. Welcome back. Welcome back, Amna, to you. Welcome back to yeah. Welcome back to this, us. to us. Absolutely. These were a tough 3 days for me and for most people. But I am back. कहाँ से शुरू? Never a dull moment in. कहाँ से शुरू करें? कहाँ तक सुनोगे? कहाँ से शुरू? पहले तो आप ये हॉट रिव्यू देख रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह संडे को, हाँ. जो कि यूजुअली आप लोग नहीं देखते. यूजुअली आपने ये देखना था जुम्मे के दिन. ये जुम्मे वाला रिव्यू है जो आप संडे को देख रहे हैं. हाँ. जुम्मे को हम रिकॉर्ड नहीं कर सके इसलिए कि जुमेरात मेरे लिए पर्सनली बहुत टफ दिन था. मैं लाहौर चली गई. अब मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि क्यों ये डिले हुआ. ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि नाना करते हुए भी मैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स अटेंड करने लाहौर चली गई. और जाने की वजूहात ये थी कि मैंने सोचा कि मेरा एक जो टिक होता है हर महीने अम्मी अब्बू को मिलना वो भी हो जाएगा. फिर मेरी एक बहुत करीबी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स उनकी मदर पास्ट हुए. मैंने कहा उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और मरियम आई हुई है उससे भी हो जाएगी. तो मैंने कहा 3 वजूहात है मैं चली जाती हूँ. तो आप चौथा एलएसए. तीसरी पहला एलएसए था. एलएसए मतलब चौथा. हाँ 4 एलएसए अम्मी अब्बू मरियम और हिना. तो मैं चली गई. आपके बहुत मेरे मना करने के बावजूद ये भी मैं रजिस्टर कर दूं कि हसन ने मुझे बहुत कहा कि आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग, डोंट गो. मैंने कहा नो आई थिंक आई विल गो. और मैं चढ़ गई पिया. अच्छा, और आपने, मैं ये यहाँ पे लोगों को ये टेंशन दिलाना चाहूंगा, इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं नहीं जा रही. हाँ. मैं कहा ओके गुड आमना, गुड कॉल. हाँ. फिर इन्होंने सडनली कहा कि अच्छा मैंने फैसला किया कि मैं जा रही हूँ. ये फैसला बदला ना जब हैना मदर पास्ट हुए. तो मैंने कहा वो अमेरिका से आ रही है, मैंने जब अगले हफ्ते जाना ही है तो डजंट मेक सेंस कि मैं अभी ना जाऊँ और उसको भी मिल लूँ और अफसोस कर लूँ. तो मैं चली गई और मैंने जाके और मैंने अपने आप को बहुत कोसा जब ट्यूसडे को मैं पहुंची और ट्यूसडे रात को मैं सोई. और जब मैं समवेयर इन द मिडल ऑफ द नाइट मेरे बच्चों के मैसेजेस आए. मुर्तज़ा का कैटेगोरिकली ये था कि अम्मा, नेक्स्ट मैसेज, India has attacked. Next message, my AC has conked. Next message, I'm sleeping in your room. This was the extent of his concern. फिर अमेरिका से मूसा का फ़ोन आया कि अम्मा have you heard the news? I said I haven't but I'm waking up to it now. और फिर मुझे पता चला that India had attacked and this was Tuesday night. अच्छा Wednesday तक ये था पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता. Suddenly air bases बंद हो गई 48 hours के लिए. All flights were airspace. तो पहले भी बंद थी जब से पहलगाम हुआ था. लेकिन ये था कि जी आपकी फ्लाइट्स डिसकंटिन्यूड फॉर 48 आवर्स. ऑल फ्लाइट सस्पेंडेड. मैंने कहा ओके. तो मैं तो सैटरडे को जाना था तो ठीक है फ्राइडे तक ये खुल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. बिकॉज ये से कि नॉर्मल हो जाता है. फिर वो नॉर्मल नहीं हुआ और फिर वो एस्केलेट होता गया. और फिर वो अगले दिन उन्होंने ड्रोन भेजने शुरू किए. और पहले दिन भी आवाज़ आई थी बिकॉज वी इन DHA. और अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो अबाउट दिस वाज थर्सडे मॉर्निंग नाउ. उस वक्त तक आई वॉज रिग्रेटिंग. मैंने कहा मैं क्यों आई. मैंने क्योंकि घबराहट आपको बिल्डअप होने शुरू होती है. थर्सडे मॉर्निंग आई वॉज गेटिंग रेडी. उस वक्त तक मेरा मोराल बिल्कुल ठीक था. मैंने कहा देखी जाएगी, वी आर डूइंग वेल, हम देखी जाएगी, कोई बात नहीं, मैं घर पे अम्मी अब्बू के साथ हूँ, देखी जाएगी. जब सुबह 12:15 बजे लाइट बंद हुई है, उसके बाद सायरन्स की आवाज़ आई है, उसके बाद आर्टिलरी गन फायर वो सब उसकी आवाज़ें आई हैं. मैंने कहा शिट दिस इज नॉट गोइंग टू सबसाइड, दिस गेटिंग वर्स. और उसके बाद आई डोंट नो फेक था या क्या था लेकिन इवैक्यूएशन नोटिसेस डिफेंस में कम से कम घूमने शुरू हो गए कि DHA फलानी फेज़ के लोग, अस्करी 11 के लोग ये इवैक्यूएट करें बिकॉज सिचुएशन इज़ नॉट अंडर, मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सेफ एंड प्लीज़ लाइट्स वगैरह बंद रखें रात को एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब क्या करें. उस वक्त तक फुल वॉर हिस्टेरिया हैड सेट इन. And I was very anxious and I was very worried. And when you're sitting on the literally Lahore DHA is next to Wagah border. I mean, you hear everything. It was scary. हमने नहीं witness की भी कोई भी जंग. We've not seen it. And अम्मी अबू चिल थे, बिल्कुल चिल थे. अम्मी की मैंने एक रील लगाई. मैंने कहा आपको 65 की वॉर याद है. मैंने कहा हम तो छतों पे चले जाते थे. She was chill. मैंने कहा कुछ नहीं होगा बेटा, होगा तो देखी जाएगी, अल्लाह मारेगा. अब्बू was like करने तो भाई ये हम वो कर देंगे. मैंने women have such a different perspective. I was getting anxious. क्या करूं. ऑब्वियसली जो हालात थे जी. मैं तो काफ़ी इस पे बात कर चुका हूँ. मैंने कल एक वीडियो अपना मैसेज भी रिकॉर्ड कराया था, कौम से खिताब टाइप. मैं चाहता हूँ उस पर भी आप अपना कोई ओपिनियन दें. हालात पे जो हुआ
मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी गवर्नमेंट इज़ एन इस्लामोफोबिक lying government. I will make absolutely no bones about it. They are a dangerous terrorist government जो कि are akin to Israel right now. जो लोग बच्चों को मारते हैं और जिन्होंने एक absolutely fabricated attack जो है वो बना के और इसको बहाना बनाया to blame Pakistan and to attack Pakistan. It was completely fabricated and I think the world has seen it. The world has seen that this government is a liar. एंड उनकी ह्यूमिलिएशन जो है मेरे ख्याल है पूरी दुनिया ने देख ली है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि पूरी दुनिया ने देखी है और इस चीज़ में जो ऑब्वियसली आपको बहुत से आपकी अवेकनिंग्स होती हैं इस चीज़ में ये तो हमें पता ही था कि ही इज़ अ बुचर आई मीन नरेंद्र मोदी इज़ अ बुचर ऑफ मुस्लिम्स देयर इज़ नो टू ओपिनियंस अबाउट इट बट द वे दैट थिंग्स हैव हैपेंड नाउ जो लोग एक बच्चों की मासूम बच्चों की मौत पे रो रहे हंस रहे हैं और कह रहे हैं वन पाकिस्तानी चाइल्ड इज़ इक्वल टू वन टेररिस्ट किल्ड they are no different than Israeli government for me and there is absolutely कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके अलावा कोई conversation आप करें. I'm very proud of our armed forces जिस तरीके से उन्होंने handle किया, very proud of our nation जिस तरीके से उन्होंने handle किया. I was reading an editorial by my friend Zebunissa Barki and said for hysteria that Indian media created, Pakistan created memes and you know the way we handled it जब पहलगाम हुआ था हमने अफसोस किया था उनके साथ हमने उनके साथ अफसोस किया था कि बेगुनाह लोग मारे गए हैं वो हंसे हैं हर मौत पे और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया है और इस्लामोफोबिया फैलाया है और हेट्रेड फैलाई है सो मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक्सपोज हुआ है सारा ये है ना हम एक एंटरटेनमेंट पोर्टल हैं और हमारा काम एंटरटेनमेंट के ऊपर तबसरा करना है बातें करना है और हम माजी में इंडियन आर्टिस्ट के ऊपर इंडियन कंटेंट के ऊपर भी बात करते रहे और हमारे एक इंडियन व्यूवरशिप बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बन के रही है और हमें बहुत फीडबैक हमेशा मिलता रहा है हमारी वीडियोस के ऊपर. थोड़ा सा दुख ये हुआ कि हमारा चैनल इंडिया ने ब्लॉक किया अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले. उनको लगा कि हमने कोई ऐसी बात की, ऑब्वियसली लगा होगा कि हमने कोई ऐसी बात की कि जो कि उनके मुल्क के ख़िलाफ़ है या हमने कोई ऐसी बात की कि जो कि हकीकत पे मबनी शायद उनको लगा और नहीं है. तो ये मायूस कुन बात है क्योंकि मैं और आमना दोनों हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम जो भी बात करें वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो और वो जो इंडियन मीडिया करता है जो कि एजेंडा पेडल करता है ऐसा वैसा प्रोपेगेंडा पेडल करता है वो हम ना करें. हम ये बात कह चुके हैं, मैं और आमना इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि जब पहलगाम में अटैक हुआ, अगर किसी भी मुल्क में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, सिविलियंस की हम बात होती है, हम उसको कंडेम करते हैं और हम अभी क्या हम बाद में भी कंडेम करेंगे. जो कुछ हुआ वो हुआ. इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया. मैं चाहूँगा कि हम सब और आप सब, और उसमें हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो इंडिया में भी हैं एंड बहुत लोगों के मैसेजेस आए वो VPN लगा के देख रहे हैं, बहुत सारे NRIs हैं जो देखते हैं, बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही थी. मेरे अपने दोस्त हैं अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए, हु वर आस्किंग मी कि यार क्या असल में क्या हो रहा है बताओ, हमें नहीं समझ आ रही, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है या इतनी इन्फॉर्मेशन है उसमें से हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे क्या सही है क्या गलत है. तो फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अमेरिका ने, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा है कि हमने सीज फायर करा दिया पाकिस्तान और इंडिया में जी. और अब हम और ये दोनों मुल्कों ने इन प्रिंसिपल अग्री किया है कि ये बैठेंगे टेबल के ऊपर और बात करेंगे. तो मैं सिर्फ ये सवाल उठाना चाहता हूं कि एक मुल्क जो दूसरे मुल्क के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाता है कि उसने हमारे मुल्क में टेररिज्म किया, उसके बाद वो उस मुल्क को अटैक करता है, वो क्यों राजी हो गया अब टेबल के ऊपर बैठने के लिए? अनलेस देयर वाज समथिंग फिशी इन ऑल ऑफ दिस. सो जो नैरेटिव इंडियन मीडिया बिल्ड करता है, जो झूठ वहां की हुकूमत बांधती है,
वहां के लोग उसको हजम कर लेते हैं और मान लेते हैं। अच्छा, सब नहीं करते, सब नहीं करते, मेजॉरिटी कर लेती है। मेरे अपने हमारे अपने जो व्यूअर्स हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम अंधे हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक सेकंड के लिए ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपको अंधा करने की कोशिश की जा रही है? आप एक सेकंड के लिए ये सोचें, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है और वहां पे बच्चा शहीद हो गया है, तो आप ये हमें कह रहे हैं कि यार आपके टेररिस्ट कैंप में बच्चा क्या कर रहा था? आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि यार कि शायद आपकी हुकूमत ने टेररिस्ट कैंप को नहीं अटैक किया, एक सिविलियन टारगेट को अटैक किया जहां पे बच्चा था? आप ये सवाल क्यों बच्चे थे, आप ये क्यों नहीं सवाल उठा रहे? आपको ये सवाल उठाना चाहिए भाई, बजाय ये कहने कि अच्छा आपके टेररिस्ट कैंप पे बच्चे क्या कर रहे थे। अच्छा, अब बात यह है कि जब भी एक स्टेट ऑफ वॉर होती है तो हर मुल्क का हर एक जो फर्द होता है वो एक नेशनलिस्ट नैरेटिव तो ऑब्वियसली उसका हिस्सा बनता है। सो आई डोंट एंटायरली ब्लेम देम आइदर, बिकॉज वी विल डिफेंड आवर सॉवरेनिटी इन आवर नेशन and our forces and they will defend theirs. देखिए हमने we always question our government, our state. हम आवाज उठाते हैं, sure, हमें जब भी जो भी होता है हमारा, मैं कह रही हूँ in a state of war. आप ये देखें, आप ये सिचुएशन इन स्टेट ऑफ वॉर अगर आप बात करें तो आप ये देखें हमारा एक्स जो ब्लॉक था पिछले 3 सालों से, जिसके ऊपर हम आवाज उठाते आ रहे हैं, हमारी स्टेट ने अनब्लॉक किया हमारा एक्स। वो दोबारा ब्लॉक हो जाएगा आपका, आप इसको होता है या नहीं होता वो अलग बात है, बट स्टेट ऑफ वॉर में इंडियन स्टेट ने 4000 8000 अकाउंट्स ब्लॉक किए। इंडियन स्टेट ने तो हदें कर दी है ना। द थिंग इज दैट दे हैव बैंड देयर ओन न्यूज़पेपर्स, some a newspaper like The Wire that was questioning their like statements, they were banned. So what the point is कि हम तो in a state of war खोल रहे हैं सब कुछ कि यार ठीक है, जिसने जो बात करनी है करे, इंफॉर्मेशन जाए। आप जो इंडियन मीडिया है वो ब्लॉक कर रहा है कि यार कि खाली मिस इन्फॉर्मेशन जाए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना जाए। इसका मकसद क्या है? दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन। I mean, Amna, it's so, and what has really bothered me in these past 2 weeks that has fundamentally changed my outlook towards Pakistan-India relationships is that it is so damn easy for the Indian state to point the finger at Pakistan anytime something happens within the borders of India. An attack. And say, Pakistan has done it. Yeah. Then I did deep into it and I did some research of my own. 2016 से इंडिया डायलॉग नहीं कर रहा आपके साथ। Yeah. उससे पहले जो आप एलेज करते हो कि यार ये पाकिस्तान ने अटैक किए हैं और पाकिस्तान ने जिस पे इन्वेस्टिगेशन में हामी भरी कि यार ठीक है वी आर विलिंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, आपने कभी एविडेंस नहीं दिया, कभी नहीं दिया आपने। बिल्कुल। और अगर आप इतना ये कहते हो कि यार पाकिस्तान ये करता है, आप 1947 से लेके अब तक की हिस्ट्री बता लो, आप ये कह रहे हो कि इंडिया नहीं करता ये सारी चीजें पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान करता है तो इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं परपेचुएट किया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। इंडिया ने कोई टेररिस्ट कैंप्स को नई सहूलत दी जो इंडिया से जो अटैक करते हैं, जो पाकिस्तान में करते हैं। ये क्या बातें हैं यार? ठीक है ना, ये बातें तो हो रही है। नहीं, बात ये कि सिंगल आप पाकिस्तान को सिंगल आउट करते हो, आप पाकिस्तान पे लेबल लगाते हो, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वन आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट कि यार जब आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया एक मुल्क पे, फिर आपने कहा जी कि हम तो एस्केलेट क्या, हम तो और एस्केलेट करेंगे। आपका मीडिया ये कह रहा है खुदा ना खास्ता हमने कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया, आर्मी चीफ उतर गया, शहबाज शरीफ मुल्क छोड़ के भाग गया, हमने फलाना कर लिया, हम सुबह की चाय उधर जाके पियेंगे। यार फॉर गॉड सेक भाई, जब इतना था तो फिर आपने क्यों एकदम सीज फायर कर लिया और आप क्यों टेबल पे आके बैठ गए? ये सोचने की बात है ना, इस पे सोचें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें इन चीजों पे। बट एनीवे, अब खुशी की बात यह है कि सीजफायर हो गया। हाँ, अच्छा, मैं ये भी इस पे एक और कमेंट भी करना चाहूँगी कि उन्होंने जो कल्चरल ब्लॉकेजेस लगाई हैं ना मोदी गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तान की कोई एंटरटेनमेंट चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, एंड वो 100 दफ़ा बंद करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जी हमें बड़ा कोई नुकसान है, हम बड़ा हार्ट ब्रोकन है, 100 दफ़ा करें, मगर इसकी जो मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन इम्प्लीकेशंस है ना, वो बहुत सीरियस हैं। बिकॉज व्हेन यू टेक द कल्चरल नैरेटिव आउट ऑफ अ नेशन एंड यू रिड्यूस देम टू अ स्टेटिस्टिक, आप वो एक ह्यूमन लेवल पे जो एक ह्यूमैनिटी है ना वो इरेज कर रहे हैं एसेंशियली, विच इज़ लॉन्ग टर्म वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। बिकॉज फिर वो अगला मुल्क और उसके लोग इंसान नहीं रहते, वो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स रह जाते हैं और वो दुश्मन रह जाते हैं। दिस इज़ एसेंशली व्हाट मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग, एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, विच इज़ वाई आई एम नेवर फॉर बैन्स।
whether they are in Pakistan of Indian channels or whether they are in India of Pakistani channels or anywhere in the world. I am not for bans because when you ban entertainment and culture and the arts and literature, you're banning voices of humanity. You're banning voices that may cause some kind of blurs between army lines and fights and violence and killings and, war. This is what saves humanity. So what they have done, and they've taken a very dangerous line. And may God help them. Yeah. एक और चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा बॉदर किया इन पिछले 4-5 दिनों में, वो इंडियन आर्टिस्ट का रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द फर्स्ट अटैक. तो हसन हमेशा होता है. एक चीज है, नहीं, कुछ आर्टिस्ट उनके खामोश रहे हैं, कुछ खामोश रहे हैं, कुछ ने ये भी कहा है कि दिस इज नॉट द वे टू डू इट. कुछ ने खामोश रहे हैं. जो खामोश रहे हैं उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल. लेकिन जिन्होंने who've gone out of their way to celebrate murder of children, मैं मेरे तो वो नाम अब मेरी मेमोरी में etched in my absolutely. या आप खामोश रहे अगर आपको नहीं पता किसी बात का. हमने जब भी इंडिया में आप हम पे इल्जाम लगाएं ना लगाएं, हमने हमेशा कंडेम किया, और मैंने और आपने तो हर दुनिया के कोने में कंडेम किया जहां पे सिविलियंस के ऊपर अटैक होता है. आप बात करनी थी कराची में एंग्जाइटी की. आज सुबह की बात है, ये आज क्या तारीख है, 10 में हफ्ते को जब सीज फायर हुआ है. आज सुबह फजर के टाइम पे कराची में अपने घर में बैठे हुए मैंने आवाजें सुनी. सुबह हुई है ना. और मेरे लिए ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कभी नहीं इस तरह की चीज एक्सपीरियंस की. बट इट इज नॉट अ नाइस फीलिंग व्हेन यू सिटिंग इन योर होम and you hear these loud, thunderous sort of noises, and you're like, God knows what is happening. And ठीक है, उस वक्त ये नहीं था कि खुदा ना खासा कोई हमला हो गया, but the sound, just the sound, the sheer, आपने तो सुनी, आपने लाहौर में सुनी. It's unnerving. मैंने 2 दिन सुनी है. It's तो उसके वो जो उस मोमेंट में आपको जो इमोशन फील होता है ना, वो मुझे लगता है कि आपका डिफाइनिंग इमोशन है. So in that moment, the emotion that I felt was not like, okay, yaar, of course I was concerned, but I wasn't scared. And I didn't expect that of myself. I wasn't scared. I was like, okay, if this is meant to happen, then so be it. It's not like I felt, okay, we're going to back down, or yaar, I know कि आपके और मेरे thought उससे थोड़ा सा ये एक clashing narrative है, but मुझे नहीं फर्क पड़ा उस वक्त. I did not want peace then. I was like, okay, if this is what is happening, I don't mind then. No, I did. I was very scared, and I wanted peace, and I was like, ये de-escalate हो जाए और ये अल्लाह करे escalate ना हो, because war is not a good thing, and nobody wins a war. Yeah, sure, but when you feel that you're being attacked, Amna, then you're like. And like I said, very proud of our armed forces, the way they handled it, and I think DG का जो presser था वो जबरदस्त था. वो उन्होंने कहा इट्स नॉट अ बॉलीवुड फिल्म. जिस तरीके से आप लोग नैरेटिव को झूठ में स्पिन कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक जो मिसाइल आता है उसकी एक मैप होता है, एक डिजिटल मैप होता है. दिखाएं हमें, डिजिटल मैप दिखाएं. वी हैव अ मैप फॉर एवरी ड्रोन दैट वाज सेंट इन पाकिस्तान. मैंने परसों जब बात की तो लोगों ने कहा यार आपने वो मीडिया पब्लिकेशंस को कोट नहीं किया. भाई आप CNN जाके चेक करें, आप BBC जाके चेक करें, आप गार्डियन जाके चेक करें, आप अल जजीरा जाके चेक करें. सब ने एक्सटेंसिवली कवर किया है कि जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में, वो उसमें सिविलियंस शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, और जो पाकिस्तान ने काउंटर किया था उसमें इंडिया के त्यारे गिरे हैं. राफेल, जिसको वो अभी तक नहीं, खामोशी उन्होंने बरती हुई है उसके ऊपर, नहीं डिनाई किया ना उन्होंने, बिकॉज ये हुआ है. अब तो फ्रांस ने खुद एडमिट कर लिया, खुद एडमिट किया कि हुआ है, अमेरिका ने एडमिट कर लिया. और जहां हम शाउट आउट दे रहे हैं, ह्यूज शाउट आउट टू चाइना. Huge China shout out. I just love our brothers in China. Love them. I have been to China several years. I was going when China was there. और China जिंदाबाद. यार क्या मुल्क है वो, क्या कौम है. उन्होंने कहा ना कि उनका जो एक प्रोफेसर स्पोक्सपर्सन जो बात कर रहा था with the Indian media. That China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second guess this alliance between China and Pakistan. जिसने क्या कहा? Ironclad brothers. Ironclad brothers. वो उसने बोला we have been around for 5,000 years and we're not going anywhere. और किसी और conversation में with an American journalist उसने पूछा कि 15% of your economy will be hit अगर अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं होता. कहते we don't care.
Let me be very clear, we don't care. You know, ये attitude होना चाहिए. आप अपने आप को build करें, इतना solid करें. And I love the name that we gave our mission, which is so difficult. मुझसे भी नहीं pronounce होता. बुनियाने मरसूर. बुनियानुल मरसूस. मरसूस. जबरदस्त नाम. Although मुश्किल है, लेकिन जबरदस्त नाम. You know. सीसा पिलाई दीवार. Fantastic. So yeah, I think we've come out so dignified and so strong and so confident that. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. We feel victorious. We are victorious, absolutely. We feel victorious क्योंकि एक इतनी बड़ी पावर जो इतना मुझे ज़रार खोड़ो हैं बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया. मैं वो पढ़ के अगर मुझे मिल गया तो उन्होंने एक राइटर को उन्होंने कोट किया. वो कहाँ गया? आप तक कोई बात कर लें तब तक. मैं बात ये कर रही थी कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट पे बैन्स ना लगें. Because again, like I said, you reduce human beings to statistics that you can take down, and this is not good. उन्होंने लिखा, when a larger power attacks a smaller power, anything short of a conclusive victory is a defeat. There you go. तो there you go. तो ये सोचने की बात है. जिस किसी को लगता है कि यार कि खुदा ना खासा हमने कुछ किया, हमने कोई बुरा किया. और यार, fifth largest democracy in the world, you're banning content, you're banning voices in your own country. I think these are all reasons for shame. करें यार. करें. अपने मुल्क में जो मर्जी करें यार. करें. हमसे दूर रहें. करें. That said, I have friends in India who I've been speaking to, and they reflect the same feelings that we do about this government. I have friends in India all over the world, and that's not going to change. Absolutely. No. A lot of our Indian viewers have reached out to us. Absolutely. In our DMs, in our comments also, जिन्होंने agree किया है. बहुत सारी बातों से. We will never celebrate the loss of innocent never lives. Ever यार. Here or there. Never. हम ऐसे bloodthirsty warmongers नहीं हैं कि हम कहें कि हाँ बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, मारो मारो मारो. हम ऐसे नहीं हैं. बिल्कुल नहीं. हम मुसलमान हैं, हम पीस लविंग हैं, और हम नहीं चाहते. लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को मार के ये बोलोगे कि यार अच्छा हुआ हमने एक फ्यूचर टेररिस्ट को मार दिया, तो फिर नहीं होगा. फिर तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा. बिल्कुल. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल हमारी आर्मी ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस ने ये प्रूव कर दिया we are a sovereign nation. Absolutely. And there will never ever be any compromise on our territorial integrity. टॉकिंग पॉइंट वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल. जो लोग हमें लेके गए थे LSA के लिए, उन्होंने कहा था जी आपकी सेफ्टी जो है ना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी विल गेट यू बैक टू कराची. और उन्होंने एक कोस्टर जो है वो अरेंज किया और कहा कि जितने विनर्स आए हुए हैं, मीडिया है, टेक्निकल टीम्स हैं, ये हम कोस्टर्स में आपको बिठाएंगे. फ्राइडे को हम निकलेंगे. We'll make an overnight stop on Friday. Saturday we will continue, and Saturday you will be in Karachi. कि ये तो 2 दिन का ट्रिप मैं नहीं कर सकती. नॉट कि एक टायरिंग होगा, मैं कहा इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट होम. तो फिर रीना बाजी ने, अमार ने, सब ने कहा कि जस्ट गेट अ कार एंड जस्ट गो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो अपने कार हमने करी एंड फ्राइडे मॉर्निंग 4 बजे हम निकले हैं अंधेरे घुप में फ्रॉम लाहौर. इट टुक अस 16 hours to get to Karachi, and that journey has been documented in a small video which should have been up by now. But it was an content आप बनाती हैं. Of course. माशाल्लाह. Of course. मैंने हर बाग की वीडियो बनाई, मैंने हर चाय की प्याली. हम वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके जहाँ पे सोवेनियर्स के बीच में एक टैंक था छोटा सा. मैंने कहा ये देखो सोवेनियर ऑफ वॉर, वी शुड बाय दिस. महंगा बड़ा था, मैंने खरीदी थी. एंड डॉक्यूमेंट करती हुई मैं गई. वंस अ कंटेंट क्रिएटर ऑलवेज अ कंटेंट क्रिएटर, ऑफ कोर्स. और हम पहुँचे, और जब मैं पहुँच गई घर तो आई वॉज ग्लैड दैट आई वेंट. I was glad that you were glad that you went? Yes. Why? Now that when I got back home, I was glad that I went and I experienced that anxiety जो कि होती है, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही मुझे. Even अब तो खैर सीज़फायर हो गया, लेकिन नहीं, इससे पहले भी नहीं हो रही थी. सुबह जब था ना कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अच्छा थिंग्स आर एस्केलेटिंग, गेटिंग वर्स, तो मुझे तब भी नहीं हो रही थी. मैं कहा नो. वहाँ पे जो एंग्जाइटी हो रही थी ना बॉर्डर के करीब, वो बिल्कुल उसका और था, बिल्कुल उसकी फीलिंग ही और थी. And I was glad that I went and I met everybody, and I was glad that I took that road trip back home because that was an eye-opener. A big shout of appreciation to the government of Punjab for actually building those roads
and giving those facilities to the people of Punjab and taking ownership of the province, it was fantastic. From Lahore to Rodi, it was like I was on any... Hassan has this face of pride right now, as if he has personally put in the Punjab government and this is all his doing. I love this way. It's a sense of ownership. I'm quiet. It's a sense of... इसकी शक्ल पे कोई zoom in कर ले. But it was fantastic. I mean, I'm really appreciative of the Punjab government. At least उसने अपने लोगों का ख्याल रखा है. हर खेत में solar panels लगे हुए हैं. And you know, it was कैमरास लगे हुए. स्पीड आप 130 से ऊपर जा नहीं सकते. फौरन आपको आ जाती है आपके टेलीफोन पे ड्राइवर को FIR आ जाती है if you exceed. It was fantastic. Toll plaza, ये वो petrol pump से मैं इतनी impressed हुई कि public washrooms and then there were executive washrooms on every gas station. I paid 70 rupees and went to a perfectly clean, dry, hygienic, fragrant, liquid soap, ये वो हर चीज़. मैं कहा वाह. And जैसे ही हमने रोडी क्रॉस किया, हमने कहा वाह रे सिंध गवर्नमेंट तेरे शशके. ना कोई सड़क, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई पेट्रोल पंप. मतलब पेट्रोल पंप पे हमें पूछना पड़ा था कि भाई इसमें पेट्रोल ही डाल रहे हो ना, कुछ और तो नहीं, घासलेट तो नहीं डाल रहे गाड़ी में. कोई हाल नहीं. एंड इट वाज ऑफुल एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग्स. ये आई वाज ग्लैड आई एक्सपीरियंस्ड इट एंड सरप्राइजिंगली आई केम होम कम्प्लीटली फ्रेश. इट वाज अ 16-hour जर्नी जो मुझे लगी नहीं बिल्कुल. मैं ऐसे आई जैसे कि मैंने अभी ये फ्लाइट ली है कोई. इट वाज फैंटास्टिक. सो आई एम रियली ग्लैड आई वेंट इन रेट्रोस्पेक्ट. शुक्रिया आपने अपनी ये सारी आप बीती हमारे साथ मैं कभी नहीं बोली तो वाह. एक्सपीरियंस आपने शेयर किया. हमारे पास ड्रामे ठीक है, अच्छे हैं, मजे के नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है यार मजे के? हैं? क्यों नहीं मजे के? मैंने तो एक्चुअली इतना पहले देखी थी. किसी ने मुझे डीएम किया कि मजाक में, oh man, what content have you been putting up that the Indian government has banned you? I said, we have been putting up Diane. This is why. But yeah, we have 2 episodes of Diane. We have 2 episodes of Parvarish. And we've included an episode of Raja Rani in this, in the Friday review, because we have dropped Agar Tum Saath Ho and we can no longer watch Paradise. I did watch 1 episode of Paradise. You did? Yeah. Okay, so you can comment on it. और अगर आप लोग अब ये कहें कि जी दस्तक की भी एपिसोड्स हो चुकी हैं और बहरूपिया की भी हो चुकी हैं और भी कुछ हो चुका है, तो वो आप मंडे को कल आपको मिल जाएगा. कल आप देखेंगे. आज ये फ्राइडे वाला रिव्यू है बहरूपिया से. आपने दास्तान का एंड लगाया कि यार नहीं लगाया? वो अभी तक लोग कह रहे हैं वो लग जाएगा. यार मैं 2 दिन नहीं थी, मेरे ख्याल से पीछे से आप लगा देंगे. नहीं, वो मैंने नहीं लगाया बिकॉज आई थॉट कि पहले हम कुछ अपना इस पे बात कर लें. ठीक है. तो बड़ा जरूरी है अब तो. फिर मैंने फैसल कुरैशी का एक इंटरव्यू किया जी. मैंने कहा वो चलो लगा देते हैं. ठीक है. तो संडे को दास्तान लगा देंगे जो ओरिजिनली संडे को आता था हमारा, बजाय सैटरडे को करने के. फिर संडे को माशाल्लाह आप आ गई तो हमने कहा चले अब पहले. मैं यार सरप्राइज आपको कैसे दिया? आपने कमाल हो गया. मैंने फोन कर रहा कहते किधर है यार आप, घबराहट हो रही है, आप कब आ रही हैं? मैं कहा तो पहुंच गए. आई एम एंटरिंग कराची एज वी स्पीक. दैट वाज अ गुड सरप्राइज. तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्यूसडे को आप देख लेंगे दास्तान का हॉट गोल्ड. और वो बड़ा अच्छा बन गया है. हाइसम से जो हमारी बात हुई थी, डेटा भेज दिया, वो डेटा आ गया हमारे पास. हाइसम के साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे. उन्होंने बड़े अच्छे मज़े के किस्से बताए दास्तान से रिलेटेड. तो ज़रूर इस हफ्ते मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो देख लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. हॉट बाइट्स हमारी रह गई है, वो हम हो ही गई है. हॉट बाइट हमने कर ही ली है. वही तो एक हुई है ना. बाकी और चीज़ों के ऊपर अगर आपको कोई रह गया कोई चीज़, कोई ओपिनियन, तो वो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करेंगे. कल आपने मेरा बहरूपिया से मुझे याद है इंटरव्यू देखा होगा फैसल कुरैशी के साथ. और फैसल से हमेशा मैं जब भी बात करता हूँ उनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है. मैं कल इंटरव्यू में कह रहा था कि वो हमेशा हम उनकी एक्टिंग स्किल की बहुत तारीफ करते हैं. हम कहते हैं इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एक्टर्स. बिकॉज उनको जब क्रिटिसाइज भी करो ना, ही नेवर सेज यू आर रॉन्ग. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. कि अगर आप उनको बोलो यार आपकी वो परफॉर्मेंस OTT हो गई थी, वो स्क्रिप्ट में कुछ था और आपने कहा होगा यकीनन कोई समझ नहीं आई, तो ही इज ऑलवेज very open to feedback, criticism also, and suggestions. And then he is able to have a candid I am able to have a candid conversation with him, which is what I really like. उससे पहले अन्ना का भी इंटरव्यू आया, उसके बाद में चली गई, वो भी it was very well received. हाँ, वो भी बड़ा अच्छा हमारा गया. Really nice. तो इसका टाइटल भी मैंने रखा one man 11 characters, because he is playing 11 characters and
2 ड्रामों में, तो मजे की कॉन्वर्सेशन। फिर ऑब्वियसली हमने हालात पे भी बात की Of course. और एक्टर्स को कितना वोकल होना चाहिए, कितना वोकल नहीं होना चाहिए जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो, इंडियन एक्टर्स का रिस्पांस, पाकिस्तानी एक्टर्स का रिस्पांस, सारे मामलों पे बात हुई, आपने देखा ही होगा। आई होप यू एंजॉयड दैट कॉन्वर्सेशन और इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, वो भी आप एंजॉय करें। अभी फिलहाल वक्त तो है खातिन हज़रात एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। कितना हो गया भाई? 31 मिनट का एक हमने हॉट बाइट्स कर लिया आपके साथ, बट मुझे नहीं लगता ड्रामों में कोई इतनी लंबी हमारी डिस्कशन होगी, तो सही है। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, किस ड्रामे से आप मैं आपको पैराडाइज के बारे में बता दूं। हाँ बताएं, क्या हुआ पैराडाइज में? तो पैराडाइज में आपको पता था कि वो तैमूर जो है वो उसने आना है। हाँ। तो इन्होंने एक वो घर रेंट किराए पे हाँ। चीजें लेना शुरू कर दी, वो हाँ। सारी चीजें करना शुरू कर दी उसको इम्प्रेस करने के लिए। हाँ। तो उसी की कंटिन्यूएशन थी। तैमूर आ जाता है और वो चीजें जमा करके कुछ इधर से करके कुछ इधर से करके, और फिर वो अब इस स्टेज पे इस एपिसोड में गए। मैंने एक ही एपिसोड देखी जिसमें उन्होंने घर के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल्स दे दिए। ओके। जैसे जो जेब था वो उनका ड्राइवर बन गया, क्योंकि वो जब तैमूर आता है तो वो गाड़ी चला रहा होता है। ओके। तो वो यही एज्यूम कर लेता है कि ये ड्राइवर है, तो सब दिन एवरीबडी स्टार्ट्स प्लेइंग अलोंग कि वो ड्राइवर है। ओके। जो बड़े तायाबू होते हैं वो शेफ की हैट हाँ, पहन के तो कुछ वो पका के बावर्ची ला रहे बन होते गए। हैं, तो वो कहते हैं ये शेफ है, तो वो फिर वो शेफ बन जाते हैं। हाँ। उसकी जो दोस्त है इकरा के किरदार की, जो एक लड़की स्कूटर चलाती, वो आती है तो वो उसको कहते हैं जी कि ये उनकी सेक्रेटरी है, अच्छा। ओके। असिस्टेंट है। ओके। तो एट दिस पॉइंट देन इट गॉट अ बिट लाइक टीडियस फॉर मी, ओके। मुझे, क्योंकि वो फनी नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। हालांकि मैंने ये कहा था शुरू की किस्तों में कि वो फनी, उसमें एक था, एक आंसर था, पहलू जरूर था, लेकिन समहाउ और द अदर वो बीच में ना कहीं पे डिसकंटिन्यू हो गया। और अब जो है ना उसमें मजा निकल गया। तो जब मजा निकल जाए तो फिर इस तरह की चीजें फिर आप उनसे एंटरटेन नहीं होते। तो मेरे लिए जो चीज थी ना वो ये थी कि मैंने ये किस देखी इस हफ्ते, मुझसे एंटरटेन नहीं हुआ। तो जब मैं एंटरटेन नहीं हुआ तो मैंने कहा यार देन व्हाई एम आई वाचिंग इट? Because the whole point of this drama was that you get a couple is of that laughs. I laugh, I enjoy, I have Yeah, fun, and yeah. I find it entertaining. Yeah. So if something is not entertaining, then and honestly, I don't understand the reason What behind it. happened? Yeah, because it had a lot of potential. Idea में भी था, कास्ट बहुत अच्छी है, फनी लोग हैं ये सारे लिखने ये वाले। सब बहुत funny लोग ये हैं। बहुत फनी लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों क्लिक नहीं किया। इनके मैं साथ चाहूंगा क्या कि हुआ है? आप लोग भी बड़े गौर से देखते हैं। Something quite doesn't work in Paradise. And I think I'll go back to what I had said earlier. I think उसकी वो चीज ना राइटिंग में है। राइटिंग I think it's trying too hard. जो है ना, जब आप उसको जब तक आप राइटिंग को लेके आए हो ना टीवी तक, तो वो समहाउ बीच में कहीं पे डिस्कनेक्ट आ गया कि वो ऑडियंस के पास उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा। Yeah. बिकॉज कॉन्सेप्ट फनी है, जेन्युइनली फनी है, Yeah. मजे का भी है। Yeah. सो मेरी वही सोच जा रही है बार बार कि मे बी इट वाज वेल सूटेड फॉर अ स्टेज प्ले। For a 1 hour stage हाँ। play. Yeah. फिर तो बहुत फनी होता। फिर बहुत फनी होता हाँ। क्योंकि इट्स लाइक टक 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 So comedy is all about timing. इट्स ऑल अबाउट It's all about impact. अगर आप उस मोमेंट को इम्पैक्ट कर दें तो आप लोग हंसेंगे। अगर वो मोमेंट निकल जाए लोग नहीं हंसेंगे, या फिर मोमेंट रिपीट होना शुरू हो जाए फिर भी नहीं हंसेंगे। हाँ। It's all about impact. लाइक बड़े बड़े कॉमेडियन कह गए यार कि जोक को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्योंकि वो फनी नहीं रहता। नहीं। किसने कहा था एक बार? उसने कहा यार कि मेरा 1.25 घंटे का सेट है तो मैं उससे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है नो वे टू ड्रॉ दैट लाइन। कि मैंने वो लाइन क्रॉस की तो अभी ये हंस रहे हैं ना, अभी ये बेजार होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक पैराडाइज के साथ ये वाला मामला हुआ है। You can't do a stand-up comedy in an episodic drama. No, you can't. You can't. You can't. It loses its punchline, which it has lost. हाँ, so unfortunately, I think the central theme is such that after a point, because it's a drama serial, Yeah. it's not even like a mini series, it's not even like a telefilm. Well, 26, 28. हाँ, अगर ये टेलीफिल्म होती या फिल्म होती तो मेरे ख्याल में बहुत फनी होती, Funny होती। क्योंकि टक 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 होता और खत्म हो जाता। But when you watching 2 episodes a Or week, had you introduced this as a rom-com? And not as a full-on blast comedy. It's not. I mean, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जब इस तरह का कोई ड्रामा हम रमजान में देखते हैं, हाँ। तो आपको ये पता होता है यार ये 30 दिन का ड्रामा है। Yeah.
रोज कुछ ना कुछ हो गया, 30 दिन में ये खत्म हो जाएगा। कॉमेडी बन जाती है ना। हाँ, तो वो उसका फॉर्मेट, जब आपका ऐसा ड्रामा आता है जो कि हफ्ते में 2 किस्तें आ रही हैं और फिर आपका वो चलेगा, हाँ, तो फिर वो जॉनरा भी नहीं हिट हो पा रहा जो कि टिपिकली जिसमें होते हैं। तो मैं ये सारी इतनी लंबी तमीद बांधने का मकसद ये था क्योंकि सब टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह, और सब बड़े जबरदस्त लोग हैं, तो हिट और मिस होता रहता है, चीजें कभी स्ट्राइक करती हैं कभी नहीं करती। तो इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम ये कह रहे हैं किसी को काम नहीं आता, तो ये सब बड़े काम वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर they'll come up with something which is even better. Hopefully. राजा रानी ने जी एक नया टर्न लिया। राजा को रानी से प्यार हो गया। राजा रानी ने नया टर्न लिया। टर्न ये लिया कि जो रानी के वालिद साहब हैं उन्होंने अपना गुर्दा बेच दिया जाके, which was actually quite interesting. It was done in a very interesting and painful way because यार मुझे सही लगा वैसे वो बिल्डअप। अच्छा, हाँ मुझे सही लगा। मुझे पता है आपके स्केप्टिसिज्म में आपके चेहरे पे, लेकिन मैंने कहा जब मैं देख रही थी कि तो बंदा, एक तो अली तार की आई थिंक परफॉर्मेंस थी या क्या था, जब मैंने को देखा तो मैं कहा यार ये सही है कि ये इतना डेस्परेट था पैसों के लिए, इसने किसी लोन शार्क से लिए हुए हैं, लाख रुपया वापस करना है, पैसे नहीं मिल रहे, अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ है, एक बंदा उसको इंटरसेप्ट करता है बिकॉज ये लोग पहचान लेते हैं कि टारगेट किसको करना है, कहते चलो चलो तो मैं करा दूंगा, दर्द भी नहीं होगी, छोटा सा कट लगेगा ये वो, एंड देन उसको फेंक देते हैं वहाँ पे। और फिर जिस तरीके से वो गिरा हुआ होता है दर्द में और खून रिस रहा है, और फिर एक बंदा आता है मदद कर रहे हैं, वो मदद से पहले उसकी जेब काट के जो पैसे मिले होते हैं वो भी लेके भाग जाता है, फिर 2 लोग और उठाते हैं। इट वाज अ गुड सीक्वेंस एंड यू फेल्ट कि अच्छा इसमें है। बट ऑन द अदर हैंड जब आपका जावियार घर पहुंचता है और वो कहता है कि नो बैड आंटी, आपने सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट सेटअप्स करें, और बेचारी करना शुरू करती है। मैं कहा यार ये कितना बकवास सीक्वेंस है ये, मतलब कि व्हाई वुड यू शो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जावियार को एक वैक पढ़ना चाहिए था बैक साइड पे कि बेटा ऐसे नहीं कहते बड़ों को। That was a bit kind of weird for me. So it is kind of alternates between okay nice and weird, nice and weird, nice and weird. क्या करें फिर? जो राजा रानी की एक बड़ी जबरदस्त बात थी, हाँ, वो थी जो हमने सीन्स देखे थे फैसल और हिना के बीच में, हाँ, वो आई थिंक द बिल्डअप वाज रियली नाइस। और वो जो जिस जोन में हम गए थे, क्योंकि उसमें जो था ना देयर वाज सम लाइट हार्टेड फन हैपनिंग, वो होगा ना आगे, उसके साथ आप कनेक्ट कर गए थे। उस जोन में ले जाके एकदम आप हमें बड़े दूसरे मुख्तलिफ जोन में ले गए, मतलब उसमें आपने सांस नहीं हमें लेने दिया। आप एकदम उससे, जब आपने पिछली बार भी कहा कि वो उनको उल्टा लटा के तो चित्तर मारने शुरू कर दिए, तो एकदम आपने बहुत वो वाला किया ना, पेंडुलम टाइप के, मतलब द स्विंग इज टू मच, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि वो बहुत मजे का था, हम एंजॉय कर रहे थे। और एकदम इस एपिसोड में आपने चचा को ले गए अस्पताल में, गुर्दा भी निकाल दिया, फेंक भी दिया गाड़ी से निकाल के। पैसों वाली बात आप कर रही है, मुझे तो लगा शायद पैसे भी नहीं दिए उनको, जो उनके पास जो कोई 1000-2000 वैसे पड़े हुए थे जेब से, वो भी बंदा उठा के ले गया और फोन उठा के ले गया, जो भी पैसे, और फिर वो रोड के साइड पे पड़े हुए और उनके खून पूरे वो है। तो मैंने कहा मतलब काफी मतलब it was, the jump was too sudden for me. Unnerving था ना वो सारा, because 1 week it was like, oh okay, so cute and so adorable and all of that, and then suddenly it was like, हैं ये क्या हुआ है? So I'm not saying it was illogical or anything, ठीक है, जैसे आप कह रही हैं, it makes sense, but the tone shifts ना, the tone shift the shift of the tone was quite sudden. हाँ, the tone shift, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि the tone shifting is very abrupt. And it's like what the hell is happening here? Because इससे होता पता है क्या है, फिर अभी कुछ लोग बोलेंगे यार अभी तो ड्रामा पूरा है, अभी रहता है। तो फैसल कुरैशी भी कल एक बात करे तो उन्होंने भी कहा यार कि पूरा आप लोग पूरा नहीं देखते हो ना, क्योंकि हर कुछ एपिसोड होती है अच्छी होती है, कुछ लो होती है, कुछ हाई होती है, तो फिर ओपिनियन, और इसी वजह हमारा ओपिनियन चेंज भी होता रहता है। बट इट वॉज जस्ट लाइक आई फेल्ट के क्या कहने लगा था मैं बात ही भूल गया, कोई ये बात करने लगा था। ये स्विंग करती है, टोन स्विंग करती है, तो उसमें आप थोड़ा सा गुम जाते हैं, you're like okay, you lose interest because of the tone. हाँ, मैं ये कह रहा था उससे जॉनरा नहीं एस्टैब्लिश होता, स्पेशली इन द अर्लियर एपिसोड्स। तो आप एक ऑडियंस जो होती है ना, वो एक किसी सीरीज के साथ या किसी ड्रामे के साथ जब हुक हो रही होती है ना, तो वो अपने दिमाग में बना लेती है यार कि मैंने ये जो नहीं बनती है, अपने दिमाग में नहीं होती, हर नहीं कि मैं और आप भी अगर हम देखते हैं, हम 10-15 ड्रामे देखते हैं हफ्ते के, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि यार ये वाले 36 मिनट ना मैं इस टाइम पे देखूंगा, कि उस वक्त मेरा ये मूड होगा तो मैं ये देखूंगा। तो अब आपको नहीं पता आपने, तो अब राजा रानी का ना मूड नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा, क्योंकि पिछली एपिसोड में ना उसका मूड मुख्तलिफ था मेरे दिमाग में, क्या दिस इज व्हेन आई एम गोना वॉच इट, सो एंड व्हेन आई वॉच्ड इट दैट टाइम एंड व्हेन आई वॉच्ड व्हाट आई वाज गिवन, आई वाज लाइक
No, I didn't want to watch So this as at far this as time. I can see, Raja Rani का जो genre है मेरे दिमाग में is like a mystery romance. Because mystery क्या है? उसका आपको नहीं- म्यूजिक भी ऐसा है. हाँ, आपको नहीं पता ज़ावियार की पास्ट में क्या हुआ. आई थिंक वो फैसल कुरैशी ने क्लियर कर दिया कि वो इतना ही था, कि वो ठीक था, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका बस. Oh, so we're not going to go back to it. We're not revisiting No, that. he said इससे और क्या That's क्लैरिटी. unfortunate. So that for नहीं, me, why? What more do you want out of it? He was a normal person, and वो दोनों की उम्रों का भी उन्होंने कह दिया, by the way यार ये above 40 हैं, कोई ये 40 से कम नहीं है. ठीक है, that's fine. हाँ, नहीं उसका कह दिया उन्होंने बहरूपिया का. इसका उन्होंने कहा कि अब ये ज़ावियार पता चल के आगे क्या बोलते नहीं, but that doesn't cut it with me because अगर एक बंदे को एक शॉक की वजह से, ट्रॉमा की वजह से वो ऐसा हुआ है तो फिर क्यूरेबल नहीं है क्या होगा? वो तो ड्रामा है ना, आगे हाँ, क्यूरेबल है नहीं है, वो तो exactly. वही तो ड्रामा नहीं, है. तो फिर वो एक मेरे हिसाब से वो एक मिस्ट्री थी, वो आपने डिसॉल्व कर दी है. दूसरी मिस्ट्री थी कि रानी की जिंदगी में राजा कौन है, वो आएगा नहीं आएगा, कौन हारिस होगा. वहीद प्रोमो में देखा ना हमने. वो तो आपने और मैंने डिड्यूस किया ना होगा, मतलब वो कौन है, लेकिन वो तो आएगा ना. एग्जैक्टली. तो ये एक मिस्ट्री टाइप है ना, सिचुएशन रोमांस मिस्ट्री है. अच्छा, तो हाँ. मेरे ज़हन में वो जॉनरा आपने जॉनर एस्टैब्लिश करने में. और अब ये भी है कि जी अंकल जो है वो कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो ज़ावियार के साथ. कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है ना रानी को. आपकी बेटी रानी चाहिए. जो उन्होंने बुलाया है प्रोमो में उन्होंने वो इसीलिए कि जी ज़ावियार इतना शादी का तो नहीं कह रहे. मेरा मुझे तो ख्याल लगा है कि शायद वो वैसे एज अ फ्रेंड उसको कह रहे हैं. नहीं. ये गार्डियन या आया टाइप. आया था. मेरा ख्याल है वो कहेंगे तुम शादी कर लो, तुम इतने पैसे तुम्हारे हम देंगे. ये हाँ, ये हो सकता है और डील. मुझे तो ये नहीं लगा है. और तुम अपनी बहन, क्योंकि वो भी परेशान है ना, वो सोच रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकी. आपकी याद आई मुझे, उसने कहा कि पैसे मैं इकट्ठे नहीं कर पाती. उसने बोली इस बार ये बात. बीच में उसकी अम्मा ने भी कोई सुसाइड की बात करी जो कि मुझे अजीब सी लगी एकदम. तो वही बात है, इट स्वेज फ्रॉम हियर टू देयर, ऐसे ऐसे फिर रहा है ड्रामा. गुड वॉच दो. हाँ, बुरा नहीं है. हाँ, बुरा बिल्कुल भी नहीं है. और ये मेरे ख्याल में क्योंकि आजकल हम ये भी हो गया ना, वी गॉटन यूज्ड टू लाइक 2 एपिसोड्स अ वीक. सो एक किस्त में थोड़ा सा वो भी होता है कि अच्छा अब वेट करना है, अब अगले हफ्ते क्या होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है. फैसल कुरैशी तो खैर इज अ वेटरन एंड ही इज फैंटास्टिक इन व्हाटएवर ही डज. I do find young Xavier, as in the क्या कहते हैं, challenged Xavier a bit look kind of unbearable at times. But I guess that's the character. This is a changed opinion. पिछले हफ्ते तो you thought वो तो क्यूट था, अब ज़्यादा जो बेबी बन जाता है वो मेरे लिए देखना थोड़ा सा मुझे, मतलब I don't enjoy it that much. To see a grown man act like that, I mean, it's a bit of a weird watch. I don't know, I can't articulate it so well. But we've seen characters such as sure. autism के spectrum पे varied. But he's not autistic though. He's not autistic. So मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. On the other hand, I'm supremely impressed by Hana Afridi again. I think she's doing a fantastic job and I'm really looking forward to her work in Raja Rani and also आगे. और जो उन्होंने एक सीन दिखाया था जिसमें उसका बचपन बैठा होता है, वो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट था. Good casting because मैंने नोट किया Till was the same exactly. So good casting. So it's not a bad watch. I'm enjoying it. I think मुझे तो लगाया उन्होंने, but वो same उसी जगह पे था. It was really good. Yeah. And you know how the camera pans back to her. That was interesting. Amin Iqbal also, I like that exactly. I like that she's a strong girl. और जब वो दिखती है कि मेरे बाप को या माँ को वो मार रहा है बंदा या धमकी दे रहा है कि तो मैं ऐसी की तैसी तुम्हारी और जाएगी, तो मुझे अच्छा लगा वो. So there are things that I liked as well. Potential है राजा रानी में, आगे देखते हैं क्या होता है. Diane. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ? मैं यही सब एक्सपेक्ट कर रहा था. डायन से आपने क्या एक्सपेक्ट करना है? डायन से आपने गीले बाल एक्सपेक्ट करने हैं, आपने प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करनी है. अच्छा, ये भी पता लग गया कि वो कह रही 7 महीने बाद जब डिलीवर होगा, तो 2 महीने भी गुजरे हो गए हैं उसको प्रेग्नेंट हुए हुए. 7 महीने बाद पैदा होना है. मैंने मैथ की, मैंने सुना है कि 9 महीने की होती है एक प्रेगनेंसी. जी, ऐसा ही है. तो उन्होंने जब 7 का, मैंने कहा अच्छा 2 महीने वाला कहाँ हुआ? बातों में गुजर गए हैं. ये कब गुजरे हैं 2 महीने? मेरे सवाल आया ज़हन में. गुजर गए ना. तो नहीं, फ्रॉम द टाइम के जब इनकी शादी हुई है उसके बाद जो भी जरूरत होती है बच्चा पैदा होने के लिए, वो उसके बाद 2 महीने गुजरना जी. तो ये ओवरऑल डायन की दुनिया में, उसने कहा कि 7 महीने बाद हाँ, ये बच्चा तो ओवरऑल डायन की दुनिया में कितना वक्त गुजर गया हमें पता ही नहीं चला. वो एंटिसिपेट करी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी. ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट करेगी ना. ये तो दुनिया मानती है कि 9 महीने. एक डायलॉग इस्टेब्लिश हुआ है अजलों से. 9 महीने 9 महीने कोक में वाला है जी. तो मुझे ये टाइमलाइन का थोड़ा मुझे हुआ कि यार ये किस टाइमलाइन पे चल रहे हैं हम. ठीक है. मुझे यार बड़े डीएम्स आए
कि ये डाइन कब बनेगी, ये डाइन कब बनेगी। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, लेकिन बनने वाली है। आपको क्यों डीएम है? पता नहीं क्यों। सवाल ये पैदा होता हाँ, है, I मैं know. यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, लोग आपको क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहे हो भाई कि ये डाइन कब आपको बनेगी? क्यों पूछ रही है? आपने इसका जवाब आई दिया। हैव नो आइडिया। इस बात का क्या मकसद है कि इसका आपको जवाब- डीएम आए के पूछ रहे हैं कि मेरे वो पास नहीं है सर इसका जवाब, लेकिन मुझे डीएम आमना से क्यों पूछ रहे हो आप कि लोग? ये जो नायाब, फिर मैं नायाब कह रही हूँ, निहाल जो है ये डाइन कब बनेगी, मुझे नहीं पता। यार निहाल के बाप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार निहाल के बाप को ना 2 चपेड़ें पड़नी चाहिए, नहीं पहले माँ को पड़नी चाहिए फिर बाप को पड़नी चाहिए। अच्छा, ये मैं सोचता रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, माँ बाप दोनों को 2 चपेड़ें पड़नी चाहिए, और पहले माँ को। बड़ा जैसे आप उधर बात करें ना, मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग सा किरदार लगता है है। मुझे ना बहुत एक घिन सी आती मुझे कहता है, बता है। किसका ऑन द बचा? कॉन्ट्री यार, नैयर एजाज साहब बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, लेजेंड हैं, है यार, लेकिन उन्होंने बहुत दफा कैरेक्टर किया है। लेकिन मैं ना, कोई नहीं, मैं मुझे किरदार से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता उनके हूँ। लेजेंड की मैं तारीफ इस वक्त नहीं कर सकती, बिकॉज ये किरदार हम पहले देख चुके हैं, और ये कुछ ज्यादा ही ओटीटी किरदार है। बहुत मैं अनकंफर्टेबल फील हाँ, करता हूँ। मतलब एक अब आप ये बोलेंगे यार इस किरदार का मकसद ही आपको अनकंफर्टेबल करना होगा, लेकिन घिन दिलाना तो नहीं होगा ना। मतलब क्या ये किरदार है? बीवी को कह रहा है तू देर से आई है, तू गुलछड़े उड़ा रही है। कहाँ वो बेटी को कह रहा है तू प्रेग्नेंट है, तू किसका बच्चा पाल रही है कोख में। वो बेटी का मिसकैरेज करा रहा है आपका। पहले वो बंदा घर आया, उसको मार दिया, फिर पहुंच गया कि मेरा बेटी का ससुराल है, वहां से मार खा के आया, फिर बेटी को गोलियां दे दी। अरे अजीब सा बंदा है, बहुत ही अच्छा, एक बात मैंने आपसे पूछनी है, हाँ हाँ आप लोगों से भी पूछनी है, और अगर डायन की टीम में से कुछ सुन रहा है उनसे भी मैंने पूछनी है। अब ना, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात हमारे ड्रामे में एस्टैब्लिश हुई है। एक पियोन की कितनी तनख्वाह होती है? यार, मिनिमम वेज मेरे ख्याल है 37,000 है इस वक्त। इतनी ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, ज्यादा से ज्यादा। और एक बेवड़ा पियोन है अगर, जी, वो कितने पैसे बचाता होगा? कुछ भी नहीं। ये घर कितना बड़ा इनका कैसे है? ये तो बड़ा आपका वैलिड सवाल है। ये आप अब कह रहे हैं, ये 22वीं किस्त में आपने ये मैं सवाल वो उठाया है। सीन देख रहा था जब जवार शाह आके बैठता है बैठक में। जी, मैंने कहा यार माशाल्लाह, ये कहाँ से आपको घर और ये बैठक और ये माहौल ऐसा लग रहा है। मैंने तो कहा ये तो जवार शाह के अपना ड्राइंग रूम लग रहा है Absolutely. जहाँ पे वो बैठा हुआ ऐसा ही है। है। आप एक पियून का घर दिखा रहे हैं जो कि जी। बेवड़ा है, जी, जी। जो कि सारा पैसा अपना बर्बाद कर देता है जुए और शराब पे, जी, जो इसने अपनी बेटी को अपेरेंटली कॉलेज में पढ़ाया भी। आपने आई थिंक ये रेज किया था कि इसकी फीस कहाँ से आ रही है बच्ची जी। की। माँ कोई ऐसा नहीं सिलाई कढ़ाई का काम नहीं, कर माँ रही है। पढ़ा रही है ना, माँ पढ़ाती है तो वहां से बच्ची पढ़ रही है। माँ कहाँ से पढ़ाती है? माँ तो टीचर है कहीं। हाँ हाँ, अच्छा, माँ टीचर है तो हाँ। माँ की सैलरी से ये बिल्ड होगी एम्पायर इनकी। ऐसा ही है। इट्स अ बिग हाउस, इट्स अ वेरी बिग हाउस, इट्स अ मैंशन, इट्स अ मैंशन। हाँ, हैज लाइक बस ये नहीं ना, ये 8 o'clock की Creative audience liberty. वो मांगती है ना। क्रिएटिव लिबर्टी। नहीं, क्या मांगती है? फैंटेसी मांगती है। 8 बजे की ड्रीम। ड्रीम मांगती है, तो ड्रीम आपको मिल रही है ये। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना देखिए, इसको एट सम पॉइंट वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक। हमारे वी आर नॉट एबल टू गेट आवर होम्स राइट, हाउसेज राइट, No. वी आर नॉट। ये कोई नहीं दिखा रहा कि आप गन वगैरह उस लेवल पे ना लेके जाएं, रियलिज्म में ना लेके जाएं, लेकिन कम से कम लॉजिक पे तो लेके जाएं यार ना। ये मैक्सिमम ये 2 कमरों का एक छोटा सा घर होना चाहिए था, क्वार्टर होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये मैं किसी उसमें अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब आप एक किसी को एक सर्टन उस लाइट में दिखाना चाहते हैं, यार ये किरदार है, इसका ये मजबूर बैकग्राउंड है, हाँ। इसकी ये जॉब की नेचर ये है, तो देन यू शो दैट पर्सन टू बी लाइक अच्छा, दैट। मैं आपके लिए, मेरे पास एक सवाल है। हमारी बहन जो है निहाल, वो आपकी होगी, मेरी तो नहीं है। आपकी नहीं है, मेरी बहन, मेरी भी नहीं है वैसे, डायन बनने वाली है। आप बनाए, आपकी मर्जी, मेरी निहाल नहीं। जो है, हाँ हसीना निहाल, हाँ ये ठीक है। अब हाँ हसीना निहाल जो है, वो चाय में उसको गोलियां बाप देता हाँ, है, दे देता है। वो अस्पताल पहुंच जाती है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो साईं है वो घर में होता है, नहीं वो होती है शबाब घर में होती है। वो विद इमीडिएट इफेक्ट उसको मेडिकल अटेंशन मिल जाती है और उसका बच्चा बच जाता है। घर आ जाती है, घर वो आती है, और जब जवार शाह उसको मिलने आता है, वो कहता है तुम इस घर में महफूज नहीं हो, तुम्हारे बाप ने पहले हुनैन का कत्ल किया, हमारे बच्चे का कत्ल कर रहा है, यू आर नॉट सेफ हियर, आई एम मूविंग यू टू द फार्म हाउस। वो कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दैट हैपेंस फर्स्ट, क्या? दैट हैपेंस बिफोर द गोलियां। जब गोलियां देती है तो फिर निहाल उसको शबाब उसको अपनी माँ के पास ले जाता हाँ, वो प्रेगनेंसी के लिए आता है। हाँ। वो प्रेगनेंसी के लिए जब खुश होके आता है तो कहता है कि तुम यहाँ महफूज है। नहीं हो। वो भी बाद में हाँ। आता है, जो भी उसको हार देता है, वो उसके शबाब की माँ के घर जाके उसको हार देता है। उससे पहले वो वैसे उससे पूछने आता है, हाँ, प्रेगनेंसी के बाद
प्रेगनेंसी के हाँ, बाद कि आता है वो पूछ रहे हैं कि क्या तो तुम्हारी वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी फार्म हाउस और मैं मुझे घर मतलब शी वांट्स टू गो टू द हाउस वेयर शबाब क्यों is। नहीं गई वो फार्म हाउस? मैं ये पूछ रही हूँ आपको क्यों नहीं गई? मेरे से क्यों पूछ रही? इसलिए कि फार्म हाउस वो नहीं गई और वो शबाब की माँ के घर चली गई है। तब तो उस पर अटैक हो गया था और हो ना। तो उस वक्त कहती जवार को कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ है, मुझे फार्म हाउस जाने के लिए तैयार क्यों हूं नहीं मैं। गई फार्म हाउस? आप बताएं यार। आप बताएं ना, नहीं मैंने आपसे सवाल किया है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जवार शाह को पता है कि ये जो चच्चू है, हाँ इसका बेवड़ा बाप, हाँ इसने हुनैन शाह को मारा हुआ, इसके भाई को, शकील दुरानी शकील अंसारी। शकील अंसारी ने हाँ उसको मारा हुआ है, हुनैन को। हुनैन शाह को। हाँ और जवार शाह को पहले से शक पड़ गया था कि ये उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ फिर इसने उसके जवार शाह के बच्चे को नुकसान पहुंचाया। जवार शाह को पता लग गया। जवार शाह ने उसको छोड़ क्यों दिया? वो आता कहते इसको इतना मारो बस, इसको तो बस ना हो सके टांगों पे। और तो मार गए। शबाब ने उसको मना किया कि जवार शाह आप ये ना करें क्योंकि ये इसका बाप है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उसको भी पता है, उन सबको पता है, लुड्डियां डालेगी वो, उन सबको पता है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जवार शाह ने शबाब की बात में आगे ये फैसला किया कि मैं इसके बाप को नहीं नुकसान पहुंचाता वरना उसको तो मारा भी तो उसी के बाप को, हाँ तो टेंशन तो उसको फिर भी होती कि मेरे बाप को मार दिया मेरे Nothing मियां ने। makes sense. Doesn't make any sense. Nothing makes sense. Nothing makes sense in dying, but it's still enjoyable. मजेदारी की बात Why है। is it I don't know. I think वो हमें सनसनी का शौक है ना, हमें उस इंतजार, we are waiting for the सनसनी जब वो वापस आएगी। आ जानी चाहिए। मैं विषय याद अच्छा, अब करके- आपको क्या लगता है क्या होगा? यार अब पता क्या होगा, क्योंकि ये सब जो टोला है अगली- वहां पे अगली वो किस्त कह में रहे हैं कि बच्चा तो इसका हो तो रहा है। बच्चा पैदा हो गया। बच्चा तो होने वाला है ना, बेटा होने वाला है अगली किस्त में। हाँ। ये तो एस्टैब्लिश हो गया है। अच्छा, वो कह 6 महीने और गुजर गए, 7 महीने, 7 महीने, एक हफ्ते में 7 महीने गुजर रहे हैं। हाँ आप देखें आमना, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ 7 महीने और गुजरने लगे, ओके। तो ये बड़ी बात है। हाँ तो फास्ट पेस है ना। हाँ, फास्ट पेस ड्रामा यार, हाँ, कमाल हो गया। हाँ। अगली किस्त में बच्चा इसका हो जाना है, ठीक है। फिर इसको मार देंगे सब इसको जो मार टोला दें। है। अच्छा, टोला ये क्यों कह रहे हैं कि इसका बच्चा, ये बच्चा आधा तो जवार शाह का ही बच्चा है ना, हाँ तो वो वाली रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे बच्चे को? नहीं वो बच्चा चाह ही नहीं रहे कि हो, बिकॉज वो तो चाह रहे हैं कि लेकिन उनका वो बच्चा- ये बहुत गंदे अंदाज से बच्चे को रिफर करें कि उसका बच्चा, उसका खून। आधा तो 50% तो जवार शाह का भी है ना। और निकाह में है वो एक दूसरे के। हाँ ऐसा भी नहीं है कि हरामी बच्चा है हाँ, इन ऑल सेंस। ये तो उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं चाहते थे हमने कि नहीं कहा हलाल ये- बच्चा हो। ये हलाल बच्चा, हाँ हलाल, ऐसा नहीं कि हराम का बच्चा है, तो यही हाँ, बात है ना, हलाल उन्होंने हराम की कहा- बात कही। हलाल बच्चा है, ये पास नहीं आएंगे। हलाल बच्चा है तो ठीक है। हाँ तो मतलब है कि या हाँ, तो अब ये बच्चा पैदा होगा, फिर इसको मार देंगे। ये बच्चा ऐसे लेके इसको मार के इसको दफना देंगे, ये पूरी मरी नहीं होगी, फिर अंदर से इसका हाथ निकल, हाँ, ये बच जाएगी। ये बच जाएगी, फिर ये किसी तरह ये चली जाएगी। नबीलास मैं पेरिस भेज रही थी, आपने उसको नबीला पेरिस कैसे जाएगी? हाँ। ना पासपोर्ट ना वीजा। कोई इसको ताबिश खोजी मिल जाएगा, इसको मिलेगा, इसको वो ले एक जाएगा, स्टाइल डायरेक्टर और मिलेगा। इस बार उसके पास ये भी नहीं होगा कहने को क्या कि यार कि ये मेरी बात नहीं सुन रही। हाँ वो कहेगा कि इसको मैं अपने हिसाब से स्टाइल करूंगा क्योंकि ये बेचारी सुन लेगी उसकी बात। सुन लेगी बात। फिर वो उसको स्टाइल कर देगा और वो ऐसा स्टाइल करेगा कि फिर दुनिया पहचान नहीं उसका पाएगी। चश्मा तो जाएगा, कॉन्टैक्ट लग जाएंगी, बाल कट जाएंगे, डाई हो जाएंगे, लाल लिपस्टिक लग जाएगी, कोई दुनिया नहीं पहचान सकती। किसी माई का लाल नहीं बता सकता कि यार ये वही है निहाल। बिल्कुल। और फिर वो एक दिन जवार शाह की जिंदगी में आएगी, और फिर वो पता क्या करेगी? वो जवार शाह को छीन लेगी शबाब से, छीन लेगी, वो दोनों नंदों को हशर नशर कर देगी। है ये इसी का तो इसका इंतजार कर रहे हैं हम, इसलिए हम देख रहे हैं। दिस इज व्हाई वी आर वाचिंग इट, वी आर वेटिंग फॉर दिस। आई लव इट। they better deliver a banger than। दे विल, डोंट वरी। ये ना हो कि हमें ठुस करा हाँ। दे जिसका हमें इंतजार हो रहा है, जिस मौके का। हाँ अच्छा, जवार शाह को उसने कहा कि मुझे बस साईं मैं आपकी नौकर बन के हाँ, मुझे अलग ना करना बच्चे से। ये नहीं उसने कहा कि बच्चा मुझसे बना अलग करना, उसने कहना मुझे बच्चे के साथ ले लो, मतलब आया बना लो, तलाक दे दो। तलाक दे दो भले, लेकिन जवार शाह ने कहा तब मैं पागल हूं तलाक तलाक दे दिया। तेनू अपनी नजर दे सामने रखा ते मैं तलाक भी दे दिया। एक हो गया, मैं तो लैन लानी पूरी 5 और नहीं करने। बिल्कुल। जवार पागल है, जवार शाह तलाक दे दे तुमने। एक हलाल बच्चे पे क्यों रुके वो? एक वो क्यों रुके भाई? हाँ। उसको एक आउटलेट मिली हुई है जबरदस्त किस्म वो की। कोई मर्दमशुमारी में लो, काम करता पागल है वो, कि- तलाक दे दे। हाँ उस सारी बात ठीक थी, जब उसने तलाक की बात की ना उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने कहा तलाक मैं क्यों दूं भाई तुम्हें, बच्चे के साथ भी रखूं, सब कुछ करूं, घर में भी तुम्हें रखूं, शबाब से बातें भी सुनूं, मेरे सामने भी रहो, शबाब को कन्विंस भी करूं हाँ। कि तुम्हें रख ले, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मेरा की फायदा है? की फायदा। मैं पागल हूं? ऐसी बात नहीं है।
वो असूल पसंद आदमी है, असूल वो दिल का अच्छा है, वो नहीं उन्होंने चाहता कहा हमारे यहाँ तलाक ही नहीं होती भाई एक बार जो निकाह में आ गई वो निकाह में मूविंग ऑन टू आमना जी परवरिश extremely enjoyable. Again, I mean, this is what I start every review of Parvarish with. But again, right messaging, fantastic characters, great performances, a great pace. बहुत 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 मज़ा आया. ये दो किस्में देख के भी बहुत मज़ा आया. अब मैं क्योंकि मंडे की देखी हुई थी और उस वक्त से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन जो मोटा मोटा याद आ रहा है वो एक तो ये है कि जब से वो बच्ची का पता चला कि उसको क्या मसला था अमेरिका में, तो दादी हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट मानूर. अब उठते बैठते दादी जो है मुताने दे रही हैं उसकी अपब्रिंगिंग पे. और बहुत अच्छा सीन था जब दूसरी जो पना और उसके हस्बैंड डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मियाँ कहता है उसको कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी तारीफ हो रही है. सुलेमान, किसी को नीचा दिखा के दूसरे को ऊपर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं. तो वो कहती किसी को नीचा करके किसी की तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है. तो ये गुड मैसेजिंग हो रही है. आई रियली एंजॉयड दैट सीन. मोटर बाइक सीख ली है हमारे. ये हुई थी एपिसोड जब ये फ्रेयर हॉल पहुंचते हैं. देखो मैं मिक्स हो गई हूँ बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते में. यार वो बड़ा क्यूट सीन था. इनकी दोनों की जो है ना इक्वेशन वो इतनी नेचुरल है. द वे दे टॉक, बोथ समर एंड एना, द वे दे टॉक है स्टूपिड हो, जूता मारो, चपेट खाओगे, इट्स सो नेचुरल ना, लाइक इट ब्रिंग्स अ स्माइल. और बीच बीच में वो आप करके भी उससे हाँ, बात कभी वो आप कहता है, कभी तुम कहता है, मगर वो कहता है ठीक खा लो, कहता है नहीं नहीं ये साफ नहीं, कहते चपेट खाओगे क्या, तुम्हें मैं खिलाऊं, खाओ ये चटनी, ये दाल वाला चाहिए, अंडे वाला चाहिए, बर्गर ये वो. और अमीर के वली मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी. दाल वाला बना दो. 2 दाल वाले करते हैं. फिर दूर से फिर वो देखती है कि ये तो ये पहुंचे हुए हैं. इट वाज अ वेरी नेचुरल सीक्वेंस. आई रियली एंजॉयड इट. अ बिग वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन एना के लिए तो हमेशा मैं करती हूँ. शी इज सो गुड. बट फॉर समर वो जो एक सीन था कि जब वो टिकटॉकर्स के हाथ चढ़ जाता है और वो टिकटॉक बना रहे होते हैं जिसपे सिंधी नेशनल डे का म्यूजिक चल रहा होता है. Samar is somebody who's born and bred here. He would know that dance, you know, जो खटक डांस होता है. But the way he's doing it is like somebody who's come from abroad and doesn't know how to do it. तो खटक डांस सुना क्या उसको, बट हाँ खटक डांस नहीं था, क्या था खटक डांस नहीं था. खटक डांस तो खटक हाँ वो तो पेशावर वाला होता है. ये जो भी सिंधी डांस था, it was so cute. और फिर कनेक्टिंग दैट टू जब दादा देखते हैं कहते हैं वाह भी तो मेरा हिडन टैलेंट था, तो उन्हें बताया नहीं, और सब मजाक उड़ाते हैं उसका. वेरी वेरी एंजॉयबल. अच्छा, परवरिश को ना एनीथिंग एल्स नहीं, परवरिश को हम और राइटफुली सो बहुत क्रेडिट देते हैं कि वो जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव सोशल इश्यूज है उसको, उन इश्यूज को हाईलाइट करता है. और ये बहुत अच्छी बात है. जो आपने शुरू में बात की ना, 2 जो बहुएं हैं घर की, उनकी जो सास का उनकी तरफ एटीट्यूड था, फिर तब्दील होना और फिर एक का दूसरी को साइड लेना, ये मैंने भी बात नोटिस की और मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा यार चले जहाँ पे और भी मैसेजिंग हो रही है, ये वाली बात भी हो रही है कि व्हेन यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पे क्या डायनामिक. एक बात ऐड कर दूं, हाँ, आपको याद रखना कहाँ तक कंटिन्यू करनी है. और मैसेजिंग में ये भी बड़ी अच्छी बात है कि नाउ दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट मानूर इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू एडजस्ट हियर, बिकॉज मियाँ ने कहा है कि तुम एक दफा सिंसियर एफर्ट करो तो सही. द आइडियाज दैट शी इज गिविंग एज अ मॉडर्न वुमन आर नॉट बैड. ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर से आई है तो उसका हर आइडिया बुरा है. ये भी वो दिखा रहे हैं कि जो यहाँ रहने वाले हैं, जिस तरह दादी जो हैं, वो अपने इरादों में और अपनी उसमें सोच में इतनी पक्की हैं कि शी इज़ नॉट विलिंग टू लिसन. वरना वो जो कह रही है कि यार एक घर की बहू जो है वो इतनी रोटियां क्यों बनाए. बेचारी को सारा बोझ उठाना पड़ता है चपातियाँ बनाने का. या मैं कहती हूँ, मैं वो आटा गूंदने की जो मशीन है वो जहांगीर से कहती हूँ तो मैं मंगवा दें. जब रोटी मेकर है या कोई मतलब आपका खनसामा बना सकता है तो वाई वुड शी. वो बात बिल्कुल सही है. बट फिर आईफोन भी ना इस्तेमाल करो, अवन भी. हाँ एग्जैक्टली. तो ये अच्छी बातें हैं. बैलेंस इज गुड. कंटिन्यू प्लीज. सॉरी. तो ये सब है. बट इन 2 किस्तों में मुझे जो एक चीज मैंने महसूस की वो ये थी यार कि जो जिस तरह से रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं ना, वो बड़ा मजे की डायनामिक है. जैसे अमल का और जो इसका वली का एक डेवलप हो रहा है, एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट अमल हैज सम सॉर्ट ऑफ इमोशन टुवर्ड्स वली. जब वो बहुत जबरदस्त सीन था. एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू बोथ द एक्टर्स इन दैट सीन. और उसके बाद बेड पे जो सीन था, वो खुबानी जब ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं तो वो बैठे होते हैं एंड सडनली शी लुक्स एट हिम एंड शी इज लाइक, मैं काफी परेशान भी हो गई थी तुम्हारे लिए. मतलब घर में सब मतलब we're also concerned for you. अपना कंसर्न शो करते करते, तो इन दैट मोमेंट यू लाइक यार ये कितना
innocent. ऑड नहीं लगता आपको, नहीं। कोई चीज ऐसी नहीं लगती कि आउट ऑफ प्लेस है. नहीं। सिमिलरली वली और माया के बीच में जो रिलेशनशिप आप डेवलप हो देखते रहा हैं है, कि उसके लिए अमल के लिए वो खुबानियां लाता है, माया के लिए ब्रेसलेट है. और वो जिस तरह से देखती है कि ये मेरे लिए ब्रेसलेट लाया, एंड अगेन ऐना ने क्या खूबसूरती के साथ वो सीन, एंड शी इज लाइक आई एम हियर फॉर यू एज अ फ्रेंड. हाँ. Like to be there for you. As a friend. Of course. And he said thank you or like you or something. I don't know what he exactly. मैंने 3 बार सुना, मुझे नहीं समझ आया. कैप्शन में like you लिखा हुआ था. Thank you. Like you, of course as a friend. And then he's like okay phone. तो वो जो एक सीन था ना, again मैंने पिछली बार भी बात बोली थी कि it's a relationship between two teenagers, two young people. It doesn't come across as odd. It doesn't come across as कि यार के sensationalize करने की कोशिश की जा रही है. And credit to both the actors as well. You know वो सीन था जब वो कहता है कि तुम तो अपनी आंखों की वजह से you'll get पता नहीं something. जो आंखें हैं वो दिखा के नोबेल प्राइज ले ली कौन सा? क्या मतलब? इतनी भी खौफनाक नहीं है मेरी आंखें, देखो. And then she looks at him and you know there's a bit of proximity between both the young actors. But it was done very in a very classy way. ऐसा नहीं था कि उसको misuse कर रहे हैं. देखिए it's young love. It's young love. ये कोई इश्क और वो वाली love नहीं है. It's young love. Starting with a bit of infatuation, वो गाने गाता है. She's interested, you know. But it's nicely handled. Very nicely handled. Very nicely handled. And also Maya's relationship with her fiance is very nicely handled as well. क्या नाम है उसका बच्चे का? Actor का? है एक नाम है. Yeah, also a good performance. I would like by next episode I'll find the name. Good performance. और वो आप देख रहे हैं कि वो कितना सफोकेट हो रही है इस बंदे के साथ कि you know वो उसको सांस नहीं देना. वो कहती है मुझे समझ नहीं आती कि ये मजाक कर रहा है, सीरियस हो रहा है. एक बात पूछ रहा है कि तुम सही बताओ, you're not interested ना. And then he's laughing it off कि you wouldn't dare say anything but. So the dynamic of relationships between these young kids, I think, is very refreshing to watch. और अब माँ बाप निकाह करने की सोच रहे हैं. Yeah. सबकी डायनामिक बड़े मजे की है. इवन माया के माँ बाप की, वो जो सीढ़ी पकड़ो चली जाती, कहती खुद ही उतारोगे. थे ओहो बेगम क्या कर रही हो, you know. Every scene is enjoyable. Every scene is logical. You connect with it. You like it. And it takes the story a bit forward. और मैं हमेशा, मुझे ये चीज़ जो बॉदर करती है कि यार आप ये दिखाते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल ही या तो कंसर्न ही नहीं है उनको किसी चीज़ का. तो क्योंकि ड्रामा है ही परवरिश, तो जो माया की माँ का किरदार है ना वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है. वो किरदार क्या है कि वो अपने आप को कन्विंस कर रही है मोर देन एनीथिंग एल्स कि ये अच्छा हो रहा है, हालांकि उसके दिल को पता है कि सही नहीं हो रहा. शी इज अवेयर, शी इज नॉट एन अनअवेयर पेरेंट. तो एक पेरेंट चलो अगर अनअवेयर हो या वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो या लालची है या जो भी है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको काउंटर नहीं किया. तो आपने माँ के थ्रू ये काउंटर किया यार कि वो माँ जो है वो भी ये नहीं उसको लग रहा था कि यार कि ये कोई, वो कहती भी है अपने मियाँ को कि यार उन्होंने कहा था कि जब मंगनी तो रस्मी तौर पे है, जब रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे ये वो, तो पता नहीं वो क्या फैसला लें क्या नहीं लें. वो कहता है नहीं वो फैसला हो गया भाई, ऐसे थोड़ी है, वो अब बात से जाएंगे. तो माँ को भी ये था कि शायद ठीक है यार अभी ये हो गई है बात, इसको जरा पढ़ाई की तरफ लगा. बट अब वो अपने आप को कन्विंस कर रही है कि हाँ ठीक है शादी हो जाएगी तो बुरा तो नहीं है, दुबई ले जाएगा, बल्कि पढ़ाने को भी पैसे दे देगा, तो वो अपने आप को कन्विंस कर रही है. सो आई लाइक दैट. और दूसरा इधर भी अगर आप आए तो इधर भी जो दूसरे माँ बाप हैं वली के, वो भी माँ बाप जो है ऐसे कंप्लीटली बगैर सोचे समझे चीजें नहीं कर रहे. बाप और माँ की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है कि ठीक है यार कि अगर तुमने कर लिया तो एक चांस तो दो, एक सिंसियर एफर्ट करो. तुमने एक भी कोई ऑनेस्ट अटेम्प्ट की है इस फैसले को सही साबित करने के लिए? एक बार करके देख लो. तो और माँ भी जो बातें अपने बेटे से करती है वो ऐसा नहीं है कि वो हाफ हार्टेडली करती है. नहीं, बातें सारी सही बातें थी. वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन. इज लाइक अच्छा तुम चले जाओगे देन व्हाट, who's going to pay for your degree? I mean it sounds very good कि मैंने म्यूजिक पढ़ना है, but how are you going to pay for it? Music, that's fine, fair enough. लेकिन कहाँ पे पढ़ोगे और more importantly उसके career options क्या हैं? यहाँ तो एटलीस्ट नहीं करना, इतना तो मुझे पता है सर. And he's like no हो जाएगा. She's like no, be realistic. What are you going to do? Yeah, I'm supporting and यहाँ पे एक तुम्हारा है टेस्ट, एक बार सिंसियर एफर्ट करके देख लो, देख के क्या होगा. तो हाउ यू नीड टू हैंडल योर चिल्ड्रन. दोनों माँ बापों में आपने एक माँ या एक बाप ऐसा रखा हुआ है जो आपको ये बताए कि यार क्या करना है तरीका और क्या गलत है. ऐसा नहीं है कि दोनों को आप गलत करता हुआ दिखा रहे हो. तो
I think the intention which we keep saying is very important is not to put down parents. Yeah. It is to show कि यार कि parents कहाँ पे गलत हो सकते हैं, Yeah. कहाँ पे सही भी होते हैं. Yeah. So you need to figure out कि आपका आपके बच्चों के साथ क्या इक्वेशन होना चाहिए और आप क्या कैसे सही हो सकते हो और आप कैसे अगर गलत हो तो बेहतर हो सकते हो. Absolutely. तो ये बहुत अच्छा है. मैं मीसम और किरण ने लिखा है, मीसम ने डायरेक्ट किया. हर बार हम उनकी तारीफ करते हैं, बनती भी है. एंड देन ऑफ कोर्स बिग बैंग का ड्रामा बहुत अच्छी बात है यार. इस तरह के ड्रामे बहुत सीन्स जो दिल पे लगे जाके. फॉर एग्जांपल जब वली अरेस्ट होता है और जब लॉकअप में गिरा होता है और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो कहते हैं ओ ये चिकना, यू नो, द इन्यूएंडो इज सो सीरियस. नहीं, पहले दर्द होगा, जाएंगे, पहले दर्द होगा, फिर तो आदत हो जाएगी. एंड ही इज पेट्रिफाइड एंड यू कैन फील दैट बिल्ड अप ऑफ फियर एंड एंजाइटी एंड यू नो लाइक फियर बेसिकली. और जब वो घर जाता है और उसको मारते हैं बाजू पे और जब अमल द वे ही ब्रेक्स डाउन, यू नो, इट्स सो रियल दैट यू कंप्लीटली रिलेट विद इट कि हाँ यार ये ब्रेक डाउन उस बच्चे का हुआ होगा इस मामले में. बहुत अच्छा था. एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी नॉट मेंशन अबुल हसन, फैंटास्टिक एक्टर. उसका तो बच्चे का कॉमिक टाइमिंग और इतना फनी है वो. कभी मैं कभी तुम गा रहा होता है नहाते हुए बहुत क्यूट था. I wish there were more scenes with him, but I think उसके भी ट्रैक्स के डिटेल्स होंगी. अभी तो ये नहीं है लेकिन होंगी. तो मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के. अच्छी बात है. अगर आप नहीं देख रहे परवरिश रियाज जरूर देखें. यंग टैलेंट को अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा, यंग टैलेंट को इनकरेज करने का मौका मिलेगा. जबरदस्त हमारे लेजेंडरी अदाकार तो हैं ही. नुमान इजाज हैं, सवेरा हैं, सब लोग हैं. समन अंसारी हैं, वो बहुत बहुत अच्छे से. शमीम हिलाली हैं, सब हैं. बट जो हमारे यंग एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स, नए बच्चे बच्चियां आ रहे हैं सामने, उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी. आप जब देखेंगे आप उनकी तारीफ करेंगे. हमें भी थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए, सबके नाम खोजने चाहिए. हमें जब हम बात करते हैं कि कैसा ड्रामा जिसमें फैमिली वैल्यूज जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, फैमिली वैल्यूज पे बात हो रही है, वो हो रही है और बहुत खूबसूरती से हो रही है और बड़े रेलेवेंट तरीके से हो रही है कि जो हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या बाहर पाल रहे हैं, बाहर परवरिश कर रहे हैं, उसके प्रोज और कॉन्स. हाँ, जो हमारे पे ये अक्सर ड्रामे के हमारे ड्रामे रिलीजियस वैल्यूज और ये फैमिली वैल्यूज नहीं दिखाते. उन्होंने पूरा सदके का वो दिखाया सीन बकरे का. हम तो सदका करते रहते हैं, बकरा कर लो जाओ. वो कह रहा है वो हम दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन को किसी को. वो कह रही नहीं, वो एक ही नाम पे पता नहीं कितने कर लेते हैं. खुद जाओ बकरे पे हाथ फेरो, वो सब कुछ करो. तो वली की उल्टियां और वो सब तो ठीक है. एक अच्छा यू नो सोसाइटी से जुड़ा ड्रामा है. बट अगेन रिलेशनशिप्स जिस तरह से हैंडल हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल. सो वेरी गुड वॉच. एनीथिंग एल्स आमना जी? कल आप क्या पेश करेंगे लोगों के आगे? कल हम हॉट रिव्यू लेके आएंगे उनकी खिदमत. ड्रामे बता दें लोगों को. कल हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे. आमना बेसिकली जैसे वो वालदा है ना, वो अपने आप को कन्विंस करिए, अपने लिए पूछ रही है अब कि मैंने क्या क्या देखना है. हाँ ऑब्वियसली. तो कल हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे दस्तक की 2 एपिसोड्स, बहरूपिया की 2 एपिसोड्स, और हमराज की 2 एपिसोड्स, और बस. मेरे ख्याल में आए दिल शायद खत्म होने वाला है क्योंकि शेर के टीजर्स बड़ा जोर पकड़े. तो दस्तक या आए दिल में से कोई ये खत्म होने वाला होगा तो देख लेंगे. अगर आप इस कमेंट सेक्शन में हमें बताएं. नहीं तब तक हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे. ना बताएं. और मी मन बस वो वेंसडे को. वो तो हम देख ही नहीं रहे. क्यों नहीं देख रहे? हैं तो हम वेंसडे को क्या देखेंगे? दानिश साहब उनका एक ड्रामा काफी है मेरे ख्याल है. हाँ, शेर देखेंगे ना. शेर तो हम देखेंगे. शेर शुरू तो हमने लास्ट टाइम एस्टैब्लिश किया था कि मन मस्त मलंग में कुछ था नहीं. ठीक है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए थे. अच्छा ठीक है. देख लेते हैं विल फिगर आउट. ठीक है. मन मस्त मलंग, शीरी फरहाद या ए दिल, और इनमें से एक ड्रामा आगे ले जाएंगे ना. शीरी फरहाद भी तो है. हम ये करेंगे अभी तो 3 देख रहे हैं, बहरूपिया, हमराज और दस्तक. कल ये आपको रिव्यू मिलेगा. कल ये मिलेगा. 6 किस्तें. ठीक है, आमना ने कह दिया. मैं तो बहरूपिया देखा है क्योंकि मैंने फैसल कुरैशी का इंटरव्यू करना था तो मैंने देख लिया था. ठीक है. बड़ा इंटरेस्टिंग. आपने नहीं देखा? बड़ा एक मजे का उसमें ट्विस्ट आया है जो पहली एपिसोड में. वो इंटरेस्टिंग था. जो एपिसोड खत्म मैंने कहा दिस इज इंटरेस्टिंग. बहुत शुक्रिया आपका जिन लोगों ने मेरी छोटी सी जो एक परफॉर्मेंस थी वो एंजॉय की, बहरूपिया की. यार फैसल कुरैशी ने आपकी बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा आमना कॉल आने लगी है. वो मैंने 1-2 लोगों ने मुझे डीएम किया. मैं कहा मेरे खास कमाल नहीं था, वो मेरा ऑल्टर ईगो है. हकीकत ये है कि आई कैन एक्चुअली बी दैट पर्सन. या डार्लिंग. ठीक है ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट एंड विद अ प्रेयर के मे पीस प्रिवेल इन आवर रीजन. और हर तरह के जानी, माली
नुकसान से अल्लाह हमें सबको बचा के रखे। बिल्कुल। आपसे दुआ है कि आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी दुआ में हमें याद रखें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक खुदा हाफिज़।